राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे। किसी ने बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कह दिया कि तेरी सास आई है, तो उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? अरे 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी? वो ऐसी है, वो मोटी है। हाँ, मेरे को तो पकड़ लेगी तो पछाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम एक आध पटकना तो मारो। वही मार मार के चली जाती है। एक बार है ना, आज मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। अरे भगवान, कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए। मैं तो दुबला पतला। हाँ, मारे तो कहाँ जाऊंगा। मैं नहीं करूं बात ऐसी मारने वाली बहुओं से। मरकनी बहू। मेरे फादर का नाम गड़बड़ था, तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। गड़बड़? कोई आपसे पूछे क्यों तेरे बाप का नाम क्या, बोले गड़बड़। क्या मेरे दादाजी और दादी के बच्चे नहीं जीते थे? तो उनको वेद को दिखाया, तो वेद ने कहा आपके बच्चे नहीं जीते, तो ऐसा करो इसका नाम गड़बड़ रख दो। जी गया तो ठीक है, और तो मेरे पिताजी जी गए, तो वो जी गए, तो मैं आ गया दुनिया में। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं है, जा रहे हैं। कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे। बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए। कि हम उनके लिए लिखवाए हैं, जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज दे रहे हैं हमको। बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने। तो ये भगवान ने तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ। तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है। ना आवाज दे रहे हैं, बात कर तो रहे हैं मीरा हमसे। भाई प्रेम कह रहे हैं कि सुनो। आप। मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं है। कितना बड़ा है लड़का? 18 साल को हो गया। लड़का का मतलब ही जो लड़े। नहीं, लड़का बेटा है मेरा। बेटा कहो? हाँ। बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरुजी। कहाँ है बेटा? घर पे है। तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा। विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है। तुम काहे पत्नी को मारते हो? 2 बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा बोले। साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले लो और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लड़का की मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों तुम्हें हम 10 दिन में सुधार दें। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो। दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते? लुगाई को काहे मारता भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा कि पत्नी? अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपार फाड़ लो, क्या करो, मर जाओ, कुछ भी का हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। गुरुजी, एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी, नहीं है सही। बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी। ब्याज गद्दी आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया।
तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। हाँ, अब शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आप पे तो भंडार है। तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर कहा तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम? बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसीलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे भाई? भोजन बांटना भक्तों को। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं गुरुजी, आपसे हाँ तो फिर रहो, क्या कर सकते हो आप बताओ, हम वो काम दे दें आपको। मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूं हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। बॉडीगार्ड बन जाओगे? मैं साथ रहना गुरुजी जैसे आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं गुरुजी, ऐसे ही। ठीक है, तो रह लो। किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी। ये भैया तो बॉडी, ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा। नहीं गुरुजी। और आप जीत गए। नहीं गुरुजी, नहीं उनका साहब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। गाड़ी चला लेते हो? गाड़ी तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। आपके बन जाऊँ और किसी के नहीं बनेंगे। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती। ऑपरेशन नहीं करा, पथरी का ऑपरेशन थोड़ी। पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों की पथरी है। पानी पियो, प्रेशर से वो निकल जाती है। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। गुरुजी 10 लाख लिया है डॉक्टर। ले, पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तो तुम रोगे, बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन रोते नहीं बेटा। पैसे कमाओ और दोबारा ऑपरेशन वगैरह। पथरी का ऑपरेशन क्या होता भाई? और 10 लाख रुपए कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ मैया कह रही है पीती हूँ। गुरुजी 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान। क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या यार, जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। कसम से कह रहा हूँ गुरुजी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरुजी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरुजी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए, गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो। तो पैसे वाले लोग मुंह पे नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। देख लो, कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है, इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ, ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है हाँ। कि बहुत तरह का परेशानी है, अपना अपना बताती है, तो हम अब फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा हाँ, तो इसलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते ढूंढते आ गए? हाँ, ये बहुत दिन से परेशान कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको भी सुना हो कि दारू पीना पाप है, शराब पीना पाप है। दारू तो हम घर में भी बनाकर पी सकते हैं, उसमें सौंफ वगैरह डाल दिया तो उसको पी लिया, तो उससे क्या पाप है? गांव में दारू बनती है? मिल जाती है गुरुजी, अगर किसी को चाहिए तो। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि दारू पीना पाप कैसे है, चाहे वो हम बाहर से खरीदें, चाहे गांव में किसी से। तुम्हारे मुद्दे में सुनो, आप कभी जेल गए हैं? जेल तो नहीं गया, एक बार थाने में रात ठूर काटी है गुरुजी। मैं सवाल आपसे करता हूँ कि दूध पीने वाला क्यों नहीं मारता अपनी माँ को, शराब पीने वाला ही क्यों? नहीं गुरुजी, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शराब से हमारा मस्तक है जो सटक जाता है। अगर आप जरा सा भी पीते हो, थोड़ी सी डॉक्टर की रिकमेंड से, प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी पाप है या बिल्कुल भी टच करना पाप है? शराब जो है एक औषधि के रूप में यदि कोई ले
तो वो दवाई है। शराब पीते हो? जी गुरुदेव, कभी कहते मेहनत का काम करते हैं तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी कि हम आपसे बता नहीं सकते। थक जाते